नहीं, देखिए ब्रजेश जी, भारतीय जनता पार्टी कोई ऐसा कृत्य नहीं करती है जो समाज के विरोध में है। राष्ट्र प्रथम हमारा नारा है और हम सबकी बात करते हैं। अगर लाउड स्पीकर उतारते हैं पूज्य योगी आदित्यनाथ जी, तो सबसे पहले उस मठ का उतारते हैं जहां के वो महंत होते हैं। एक मैसेज देने का कार्य करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कोई भी कार्रवाई धर्म, क्षेत्र, वर्ण, वर्ग, मत, मजहब देखकर नहीं होती है। पहली बात। दूसरी बात, हमारे काका जी की बात का जवाब और समाजवादी पार्टी के जो मित्र ने कहा कि घटिया, स्तरहीन, और इन्होंने कहा घमंड और घिनौनी। देखिए, दोनों लोगों का एक साथ जवाब देता हूं चूंकि आपके पास समय को। घमंड की बात तो पिताजी ने स्वयं कहा कि भाई जो पुत्र का नहीं होगा वो दूसरे का क्या होगा। घमंड की बात तो चाचा ने कहा कि वो घमंडी हो गया, इस नाते हमको नहीं पूछा। घमंड की बात तो समाज ने कहा कि इतना घमंडी हो गया कि उसको पद से उतार देना चाहिए। और हुआ। स्तरहीनता की बात अभी कांग्रेस के और समाजवादी पार्टी के दोनों लोग कह रहे थे, इसको स्तरहीनता नहीं कहेंगे क्या? एक चुने हुए प्रधानमंत्री को डंडों से पीटने की बात कौन कहता है? कांग्रेस के लोग कहते हैं। आप धर्म की बात कर रहे थे, धर्म की बात कौन कहता है? कौन हिंदू धर्म को डेंगू मलेरिया कहता है? कौन रामचरितमानस को गाली दिलवाने का कार्य करता है? कौन कहता है हिंदू लड़के लड़की छेड़ने मंदिर जाते? क्यों ऐसा काम कहते हैं? क्या आपके पास दूसरी चीज नहीं है? आप भी विकास की बात करिए, आप भी विश्वास की बात। मेरे पास भी एक सवाल है आपके लिए कि ये जो 2024 के रिजल्ट्स आए यूपी में और आपको हार का सामना करना पड़ा, आपकी बहुत सीटें 30 सीटें 29-30 सीटें आपकी कम हो गई। आपने इस हार से कुछ सबक लिया? कहीं बुलडोजर ही तो इसका प्रमुख कारक नहीं है? नहीं, दो चीजें। देखिए ब्रजेश जी, एक तो हमारे मित्रों ने कहा संत क्या होता है? स्वार्थ और परमार्थ में यही अंतर होता है कि किसी ने लिखा है कि वृक्ष कबहु नहीं फल बके, नदी न संचय नीर, परमार्थ के कारण साधु धरा सरू। आज हमारे प्रधानमंत्री जी और हमारे मुख्यमंत्री जी वो परमार्थ का कार्य करते हैं। स्वार्थ वालों को दिक्कत होती है क्योंकि स्वार्थ वाले अपराधी पाल रखे थे। 1600 और 2400 करोड़ रुपया जब्त होगी, हो सकता है हिस्सेदारी हो तो होगा। दूसरा, आपने कहा चुनाव हारने का। एक कहावत है ना कि क्या हार में क्या जीत में किंचित नहीं भयभीत में, कर्तव्य पथ पर जो मिला ये भी सही हो भी सही। नहीं, बहुत स्मार्टली आपने मेरे सवाल को घुमा दिया। क्या बुलडोजर इसके लिए जिम्मेदार है? आप बताइए ब्रजेश जी, आपने ही बताया कि 2017 में जब सरकार बनती है, एनआरसी आता है, कानपुर में, बरेली में, रामपुर में, सहारनपुर में, गाजीपुर में जब दंगा होता है, विधानसभा में बिल पास करके मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि जो सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाएगा उससे उसकी वसूली होगी, उसके घर पे बुलडोजर चलेगा। तो मुझे तो नहीं लगता है कि उस समय चुनाव था। तो ये 24 में बुलडोजर का कोई कनेक्शन नहीं है, आपकी तरफ से क्लीन चिट है? बिल्कुल, बुलडोजर का इससे क्या कनेक्शन है? बुलडोजर जब कोई भी चीज, माचिस आपके दो काम में आता है। आप भोजन बनाने जाएंगे वहां भी दिसलाई का काम आएगा, लेकिन आप अगर जो है आग लगाने के भी तो काम होता है। समाजवादी पार्टी की तरह बहन मायावती जी के ऊपर जो है गेस्ट हाउस जैसा कांड करने जाएंगे समाजवादी पार्टी की तरह। और कांग्रेस। धन्यवाद सर, थोड़ा सा इस राउंड में समय का अभाव है, कृपया अपनी बारी में बोलें। बहुत शुक्रिया आपका एसएन सिंह जी। हम तो कुछ भी शुक्रिया सर, समय बचा तो आपको फिर